जी हाँ, हरियाणा लोकसभा सीट अब 5-5 के मुकाबले में आ चुका है। खास रिपोर्ट है, ध्यान से इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। लेकिन आप भी कमेंट करके बताइएगा कि हरियाणा में इस वक्त क्या हालत है। आपको क्या लगता है कि इस पार्टी को कितनी सीट आएगी? कमेंट जरूर करें। आपके कमेंट इसलिए करवाते हैं ताकि सर्वे के आधार पर आपके कमेंट हम पिक कर सकें। बड़े बड़े नेता भी आपके कमेंट अच्छी प्रकार से पढ़ते हैं, तो साफ साफ शब्दों में कमेंट कीजिएगा, कमेंट जरूर करें। सबसे पहले आपको बता दें कि हरियाणा का लोकसभा चुनाव अब ओट हो चुका है। मुकाबला 5-5 के बराबरी का आ चुका है। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी भी खुद 5 ऐसी सीटों को चिन्हित कर लिया है जहां अपने आप को कमजोर महसूस कर रहे हैं। हम फील्ड स्तर पर और विभिन्न पार्टियों के अंदरूनी खबर जानने के लिए लगे रहते हैं। तो कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी जिन पर कमजोर स्थिति बनी हुई है उन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह व तमाम बीजेपी नेताओं की रैली करवाते हुए दिखेंगे और जो जहां पर खस्ता हालत हुई है उस खस्ता हालत को दूर कराने की कोशिश करेंगे। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने 400 पार का नारा दिया है, हरियाणा में 10 की 10 लोकसभा सीटों पर जीतने का नारा दिया है, लेकिन इस बार कांटे का मुकाबला है। 2019 की लहर इस बार वो लहर नहीं दिख रही। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए हरियाणा जैसे छोटे राज्यों में भी परेशानी खड़ी हो रही है। ये सबसे बड़ी बात है। आपको ये बता दें कि जैसे जैसे तमाम पार्टियों ने अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया, उसके बाद कहीं ना कहीं बड़ा राजनीतिक समीकरण बदला है, चेंज हुआ है। सबसे पहले हम बता दें कि हम उन सीटों के बारे में बता दें जहां पर बीजेपी कमज़ोर है, जहां पर विपक्षी पार्टी विशेषकर कांग्रेस के लिए अच्छा मौका है जीतने का। कहीं ना कहीं बीजेपी खुद इन 5 सीटों पर अपने आप को कमज़ोर मान रही है। उनमें सबसे पहली सीट है रोहतक सीट पर दीपेंद्र सिंह हुड्डा मैदान में है। 2019 में जैसे तैसे करके बीजेपी ने जीत जरूर लिया रोहतक का मैदान, लेकिन इस बार रोहतक में दीपेंद्र सिंह हुड्डा बहुत ज़्यादा मजबूत है। बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली रोहतक लोकसभा सीट में बीजेपी करवाने जा रही है ताकि जो लहर है वो बन सके, जो बीजेपी के खिलाफ लाने का लोगों पर प्रभाव है वो बन सके। कहीं ना कहीं इसके लिए उन्होंने रोड मैप भी बनाना शुरू कर दिया है। अगली सीट है सोनीपत। रोहतक के बिल्कुल बगल की ये लोकसभा सीट है सोनीपत में ही रोहतक जैसी कंडीशन है। ग्रामीण अंचल है, जाट वोट बैंक ज़्यादा है, किसान वोट बैंक ज़्यादा है, जिसका खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ सकता है। और अब की बार तो जातिगत समीकरण भी कांग्रेस ने साधने की कोशिश की है। ब्राह्मण वोट बैंक पर ज़्यादा ध्यान कांग्रेस ने किया है। रोहतक और सोनीपत जो कि हुड्डा खेमे के लिए अच्छे मौके के तौर पर हमेशा से ही रहा है, लेकिन 2019 के परिणाम इनके लोकसभा क्षेत्रों में अच्छे कांग्रेस के लिए नहीं रहे हैं। लेकिन अब की बार यहाँ पर बड़ा मौका है। लोगों की भीड़ और सर्वे रिपोर्ट इन दोनों सीटों पर बीजेपी को कमज़ोर आंका जा रहा है। फिर अगली सीट है सिरसा में एक कंडीशन है कि कांग्रेस इसमें मजबूत अवश्य है, कुमारी शैलजा मजबूत अवश्य है, लेकिन अगर हुड्डा गुट के खेमे के नेताओं ने शैलजा का साथ नहीं दिया तो हालात बुरी हो सकती है। यानी कांग्रेस को सिरसा में एक साथ होना जरूरी है अगर जीतना है, अगर सिरसा सीट निकालनी है तो। बताया जा रहा है कि सिरसा पर भी विशेष तौर पर बीजेपी ने फोकस किया हुआ है। यहाँ पर कोई बड़ी रैली कराने के लिए तैयारी कर रही है। अगली सीट है कुरुक्षेत्र सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला है। एक तरफ जहाँ कांग्रेस और आम आदमी पार्टी गठबंधन जो इंडिया गठबंधन है उसमें सुशील गुप्ता मैदान में है, बीजेपी से नवीन जिंदल मैदान में है और INLD से अभय सिंह चौटाला मैदान में है। कुरुक्षेत्र सीट पर भी जमकर टक्कर है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन बीजेपी इसे डेंजर जोन में रखा हुआ है। वही अगली सीट है अंबाला सीट पर ज़्यादा ध्यान किसी का नहीं जा रहा है, लेकिन आपको बता दें कि अनिल विज इसी लोकसभा सीट से ताल्लुक़ रखते हैं। अनिल विज की नाराज़गी और समय समय पर जो है अपनी बात वे कहते रहते हैं। अंबाला सीट पर मुकाबला है। कहीं ना कहीं बीजेपी इन 5 सीटों पर जो है फोकस किया हुआ है। हो सकता है कि रोहतक और सोनीपत के लिए एक नरेंद्र मोदी की रैली करे, सिरसा और हिसार के लिए एक रैली कर ले, कुरुक्षेत्र और अम्बाड़ा के लिए भी विशेष तौर पर ध्यान रखा जाएगा। कुरुक्षेत्र धार्मिक नगरी है तो हो सकता है कि योगी आदित्यनाथ की एंट्री करा दे। वहीं 5 अन्य सीटें जो एडवांटेज के तौर पर है, एडवांटेज के तौर पर इसलिए कह रहे कि
कांग्रेस के अंदर हमेशा ये कमी रही है कि कांग्रेस अपने ही नेताओं की कानारी है, यानी कांग्रेस की एकजुटता न होना ही 2014 और 2019 के हारण का कारण है। यदि एक होकर चुनाव हरियाणा में कांग्रेस लड़ती और अब भी लड़ ले तो बीजेपी को कड़ी टक्कर देना तय है। काफ़ी सीटों पर अच्छा परफॉर्मेंस कांग्रेस कर सकती है, लेकिन अभी तक सद्बुद्धि शायद कांग्रेस को आई नहीं है। अब भी किनारे किनारे जो है नेता चल रहे हैं, शायद समय रहते इन नेताओं को अकल आ जाए। लेकिन ये राजनीति का खेल है, राजनीति में सब कुछ संभव है और इसी को राजनीति कहते हैं। और विपक्षी पार्टियां इसी का फायदा उठाती है। हर पार्टियों में ऐसी गतिविधियां चलती है, चाहे बीजेपी में भी ऐसी है, चाहे अनिल विज नाराज हो, कुलदीप बिश्नोई नाराज हो, चाहे फिर अन्य जो है बीजेपी से काफ़ी नेता नाराज हैं। रामविलास शर्मा का हाल आप देख चुके हैं। 5 सीट एडवांटेज के तौर पर है गुड़गांव। गुड़गांव में आपको पता है कि राज बब्बर को मैदान में उतारा है, लेकिन कैप्टन अजय सिंह यादव का दखल अंदाज है। कहीं ना कहीं गुड़गांव लोकसभा सीट बीजेपी सेफ जोन में अपने आप को रख रही है। फरीदाबाद में भी कृष्णपाल गुर्जर इस समय जो मंत्री भी हैं वे मैदान में हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी में कुछ अटपट शुरू हो चुकी है। एक तरफ कर्ण दलाल टिकट की मांग कर रहे हैं और टिकट बदलने के लिए हाईकमान तक परेड कर रहे हैं, दूसरी तरफ महेंद्र प्रताप सिंह तैयारी में जुटे हुए हैं। वही अगली सीट है करनाल। करनाल में खुद पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर मैदान में है, तो बहुत ज़्यादा मजबूत है। जो उन्होंने मजबूती 2014 से बनाई थी वो अब तक है। अगली है इसार। इसारे के एडवांटेज के तौर पर यह सीट कांग्रेस के लिए है। जयप्रकाश ने इस सीट पर चुनाव अच्छी प्रकार से बनाया है, लेकिन एक समय शुरुआत में ये लग रहा था कि बीजेपी आराम से सीट निकाल जाएगी। इसार सीट पर अब भी बीजेपी कुछ मजबूत है, लेकिन इसार सीट में काफ़ी धड़े हैं कांग्रेस में। शैलजा का भी अच्छा प्रभाव है, वीरेंद्र डुमरखा का भी अच्छा प्रभाव है। ब्रजेंद्र सिंह के ऐन वक्त पर टिकट कट गई, जयप्रकाश को मिल गई। यानी इन धड़ों को कैसे एक किया जाएगा, और विशेषकर भजनलाल वोट बैंक क्या अब कांग्रेस की तरफ जाए या बीजेपी की तरफ जाए या किस तरफ जाए, ये भी देखने वाली बात होगी। हिसार में अहम रोल जो विधानसभा करेंगे वे हैं उचाना, नारनौंद और आदमपुर। अगली सीट है भिवानी महेंद्रगढ़। भिवानी महेंद्रगढ़ से रावदान सिंह मैदान में है। श्रुति चौधरी की टिकट कट गई। हालांकि सर्वे में टॉप पे बताया जा रहा था कि श्रुति चौधरी का नाम है, लेकिन रावदान सिंह के तौर पर जो अहिरी मतदाता हैं वो वोट बैंक जरूर आएंगे। धर्मवीर सिंह भी यहाँ पर मजबूत है। धर्मवीर सिंह ने तो ये तक कह दिया कि चुनाव जीतते जीतते वे हाथी जैसे हो गए हैं। यानी 5-5 का मुकाबला अब आ चुका है। 5-5 के इस मुकाबले में आपको क्या लगता है कि किस सीट पर कौन बाजी मार सकता है? हरियाणा में किस पार्टी को कितनी सीट आ सकती है? मुकाबला अब रोचक हो चुका है, मुकाबला अब बन चुका है। 10 की 10 सीटें बीजेपी को आती नहीं दिख रही है, दावा कर रही है। वहीं कांग्रेस पार्टी के लिए विकल्प काफ़ी अच्छे हैं, बस एक होना होगा। आईएनएलडी के लिए कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट ट्रम्प कार्ड साबित हो सकती है। जेजेपी पार्टी अपने सियासी समीकरण से तमाम बड़ी पार्टियों को जो है अचंभित करेंगे और हरियाणा की राजनीति लोकसभा चुनाव के बाद जो बदलेगी वो आप देखेंगे। बदली हुई राजनीति के बाद विधानसभा चुनाव भी होगा और लोकसभा चुनाव का इफेक्ट विधानसभा चुनाव पर पड़ना तय है। तो आपका इस विषय में क्या कहना है? कमेंट अवश्य करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप कमेंट साफ साफ शब्दों में कीजिएगा, क्योंकि आपके कमेंट जो हैं वो बड़े बड़े नेता पढ़ते हैं। साफ साफ शब्दों में कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।